कोरोना काल में जहाँ एक ओर शासन प्रशासन की ओर से तमाम तरह की सूचनाएं लोगों को दी जा रही है, तमाम तरह के विचार जन जागरण के दृष्टि से किया जा रहा है, और हमारे बीच में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा क्षेत्र के अधिमान्य पत्रकार मध्य प्रदेश शासन द्वारा वरिष्ठ पत्रकारों में से एक श्री राम लखन गुप्त जी हमारे बीच में हैं। गुप्त जी, ये बताएं कि जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है और पिछले 40 वर्षों से मीडिया से आप जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की व्यवस्था शासन प्रशासन और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे गुप्ता जी? वर्तमान में कोरोना एक हिंदुस्तान के लिए नई बीमारी है। जी जी। कुछ समय पहले तक न इसका किसी ने नाम सुना था, न हाँ, इसकी भयावह स्थिति के बारे में किसी को कोई ज्ञान था। जी जी जी। जब विदेशों में कोरोना की बात आती थी तो भारत में लोग को विश्वास नहीं होता है कि एक ऐसी बीमारी जिसको न कोई दिखाई देता है न सुनाई देता है, जी, और स्पर्श करने मात्र से नहीं जी, बल्कि हवा में फैले कीटाणुओं के प्रभाव में आदमी इसका शिकार हो जाता है। जी जी पिछले वर्ष की तुलना में जो भय का वातावरण था, जी जी उसके कारण लोगों में सतर्कता और जिम्मेदारी का एहसास था। जी जी लोग कोरोना के भय से इतने भयभीत थे कि वे स्वयं सतर्कता बरतते थे और अपने बचाव का रास्ता निकालते थे। जी जी। मास्क लगाते थे, सैनिटाइज करते थे। जी जी जी। और सबसे बड़ी बात कि वो एक दूसरे से सामान्य दूरी बना के रखते थे। जी जी। लेकिन उस वर्ष जो वर्ष बीत गया, उसका कोरोना का जब समय धीरे धीरे कमज़ोर हुआ, जी जी। तो लोगों ने जो प्रताड़ित नहीं हुए थे, हाँ हाँ। उसको मजाक में लिया। हम्म। और उसका परिणाम ये रहा कि होली और तमाम त्योहारों में खुलेआम इस तरह लोगों का आवागमन शुरू हो गया जी कि जी। जैसे कोरोना न कभी था न कभी रहेगा। जी और उसी का दुष्परिणाम है कि वह तेज़ी से इस बार बढ़ा। जी जी। वैसे भी शत्रु जब एक बार चला जाता है जी जी। और दोबारा अटैक करता है जी तो जी। वो और शक्तिशाली होकर ही जी लौटता जी है। जी। कोरोना इस बार जो आया, लोगों को संभलने का मौका नहीं दिया। जी जी जी। पिछली बार 14 दिन 15 दिन के बाद लोगों को समझ में आता था, अब तो 3-4 दिन के अंदर ही जी जी। कोरोना आदमी को प्राण तक लेने लगा है। और गुप्ता जी, एक वरिष्ठ पत्रकार बतौर, एक वरिष्ठ समाज सेवी बतौर, और जिस तरह से प्राचीन जो पुरातन संस्कृति है उसको जीवंत रखने में भी आप हमेशा सक्रिय रहे हैं, जिस तरह से सरकारी व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था और सरकार की तरफ से जो भी किया गया है, लॉकडाउन है, लॉकडाउन में गरीब जो रोज़ कमाने खाने वाले हैं, कितनी उनकी दुर्दशा हो रही है, साग सब्जी तक के लिए लोगों को बड़ी दुर्दशा हो रही है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार की नीतियों में कितना अंतर आप महसूस कर रहे हैं? कोरोना कार्यकाल में सतर्कता की दृष्टि से अगर कहें जी तो मध्य प्रदेश सरकार में सतर्कता और कड़ाई जी। उत्तर प्रदेश की तुलना में ज़्यादा है। जी जी जी। लेकिन उस कड़ाई का दो परिणाम हैं। एक और अगर अच्छाई देखें जी तो जी। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को रोकने में जी जी। यहाँ का प्रशासन कारगर रूप से काम कर रहा है। जी। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर गरीबों की जीविका को देखें जी। तो अभी तक शासकीय स्तर पर जैसे पिछले वर्ष में खाद्यान्न वगैरह की व्यवस्था हो गई थी, जी जी। 1-2 घंटे के लिए सब्जी वगैरह की दुकानें खुलती थी। जी जी। छोटे मोटे व्यापारियों को कहीं न कहीं से जीविकोपार्जन का अवसर मिलता था। जी जी। लेकिन इस बार पूरी तरह से बंद है। जी जी। और तमाम ऐसे मजदूर वर्ग के लोग हैं जो रोजंदारी पर काम करते थे, जी जी। आज उनके सामने न काम है न उनके पास राशन है, जी वो जी। भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। जी जी जी। ऐसी स्थिति में सामाजिक दूरी बनाते हुए, सतर्कता रखते हुए अवसर दिया जाना चाहिए कि कम से कम वो अपना जीविकोपार्जन कर सकें। जी जी जी। एक और किसान जहाँ अपनी उपज को ले जाके समितियों में बेच सकता है, जी जी। वहीं सब्जी फल को बेचने में पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। जी जी। खेतों में सब्जियां सड़ रही हैं जी जी। और किसान
जिन्होंने बड़ी मेहनत से सोचा था कि हम फसल उत्पादन के साथ साथ सब्जी लगाएंगे जी, और जी। सब्जी की फसल को बेचेंगे, आज वो कौड़ियों के मोल कोई खरीदने को तैयार नहीं है। खरीदना तो चाहते हैं, लेकिन स्थान उपलब्ध नहीं है कि जहाँ पर विक्रेता और क्रेता एक स्थान पर पहुंचकर आवश्यकता की वस्तु खरीद जी, सके। जी। खेतों में सब्जियां सड़ रही जी, हैं। जी, जी। इस दृष्टि से अगर कहा जाए तो मध्य प्रदेश की कड़ाई से जहाँ एक को लाभ है, वहीं दूसरी ओर छोटे तबके के लोगों के जीवन के लिए आवश्यक भोजन सामग्री आदि का संकट बना हुआ है। अंत में आप जनता को क्या कहना चाहेंगे जागरूकता के संदर्भ में? प्रशासन से ज़्यादा ज़रूरत है आदमी को अपने आप अपनी ज़िंदगी के बारे में चिंता करना। जी, जी। इतने प्रचार प्रसार हमारे पत्रकार साथी लोग, मीडिया के साथी लोग, जी, जी। जितनी अच्छी अच्छी जानकारी उनके पास आती है, चाहे वो एलोपैथ के बारे में हो, चाहे आयुर्वेद के बारे में हो, चाहे वो योग के बारे में हो, वो जनता तक पहुंचा रहे जी, हैं। जी। और इसका उद्देश्य केवल एकमात्र है कि स्वयं अपनी जागरूकता बनाते हुए जी। अपनी क्षमता को बढ़ाएं जी। और सामाजिक दूरी, सैनिटाइज आदि का प्रयोग करते हुए जी। स्वयं सुरक्षित रहें, क्योंकि जब तक स्वयं उनके मन में सुरक्षा के भाव नहीं आएगा तो कोई कानून से उन्हें सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। और आज एक ईद का भी त्यौहार है और अक्षय तृतीया है, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, प्रकृति और परमात्मा के पास कोई भेद विभेद नहीं है। जी, जी, जी। आज इतना सुखद दिन है जी, कि जी। हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार जो जी, बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। जी, जी। इस वर्ष कोरोना की वजह से भले ही प्रतिबंध हो, लेकिन अक्षय तृतीया मतलब सबसे पुण्य का दिन होता है, जी, जी। जिस दिन लोग नए नए सामग्री की खरीदारी करते हैं और विवाह के लिए इससे अच्छा तो कोई मुहूर्त होता ही नहीं। जी, तो जी। जहाँ एक और हिंदुओं का यह प्रमुख त्यौहार है, वहीं मुसलमान भाइयों का ईद का भी दिन है। जी, जी। तो अगर देखा जाए तो प्रकृति और परमात्मा जी, जी। किसी से कोई भी भेद नहीं रखती, वो सबके लिए बराबर है। हमको भी सबको अपने अपने धर्मों का पालन करते हुए, मानवता को सर्वोपरि रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, हमारे बीच में पत्रकारिता जगत की एक जानी मानी शख्सियत, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा क्षेत्र में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से जुड़े अपनी खास पहचान रखने वाले श्री राम लखन गुप्त जी चाक घाट हमारे बीच में रहे, और जिन्होंने कोरोना काल से लेकर अब तक की तमाम विसंगतियों, तमाम परेशानियों और तमाम लाभ और तमाम जन जागरण के संदेश इन्होंने दिया। निश्चय ही इससे समाज के लोगों को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। स्मार्ट इंडिया न्यूज़ के लिए मैं प्रमोद बाबू झा।